हेलो एवरीवन। आपने इन्हें देखा है क्या? क्या आपको पता है ये कौन है? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ही इज मिस्टर सचिन बंसल, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूं? बिकॉज फ्लिपकार्ट भी इंडिया में एक तरह का पहला ई कॉमर्स स्टार्टअप था, और जिसने एक ट्रेंड सेट किया जिसके बाद अमेजन वगैरह इंडिया में आई। वैसे ही अब ये फ्लिपकार्ट छोड़ चुके हैं कुछ टाइम पहले, जैसा आपको पता होगा, और ये मूव कर चुके हैं एक नए तरह के बिजनेस में। और वो बिजनेस है म्यूचुअल फंड का। इन्होंने एक फंड हाउस स्टेब्लिश किया है नवी म्यूचुअल फंड नाम से, और जो रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है। और आप न्यूज यहाँ पर साइट में देख सकते हैं कौन कौन सी न्यूज इस फंड हाउस को लेकर आई हैं। काफी एक्साइटिंग है बिकॉज ये आर्टिकल्स क्लेम कर रहे हैं कि चीपेस्ट इंडेक्स फंड निफ्टी का लॉन्च कर रहा है ये फंड हाउस। सो लेट्स फिगर आउट कि क्या ये एक्चुअली में चीप है या फिर ये मार्केटिंग गिमिक ही है। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर आ जाते हैं। नवी म्यूचुअल फंड आप गूगल कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ पर सबसे ऊपर इन्होंने दे रखा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो काफी हॉट न्यूज में आजकल है। इस पेज को जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर सबसे एक्साइटिंग जो ये मार्केटिंग ट्रिक यूज कर रहे हैं वो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो की है। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं इंडेक्स फंड क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंड हाउस निफ्टी खरीद रहा है, ये बहुत ही रॉन्ग नॉलेज होती है। बेस्ट तरीका समझने का ये हो सकता है कि अगर आपको पता हो इंडिसेस क्या होते हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, तो इंडेक्स फंड क्या करता है, उन्हीं 50 कंपनियों को एग्जैक्टली सेम रेशियो में कॉपी करके एक पोर्टफोलियो बनाता है। एक तरह से ये क्लोनिंग हो गई, डुप्लीकेशन कर रहा है निफ्टी 50 का फंड मैनेजर अपनी स्कीम के लिए। ऊपर जो बेसिक नॉलेज है ये वो उतनी रेलेवेंट अभी नहीं है। मेन जो इनका यूएसपी कह सकते हैं आप, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है लो कॉस्ट। यहाँ पर छोटा सा आई बना हुआ है, यहाँ पर हम कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ हमें कहानी पता चलती है कि एक्सपेंस रेशियो 0.06% का है इस स्कीम में। बट दिस में नॉट बी परमानेंट, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी पैसे लगाते हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि एक्सपेंस रेशियोज चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो शुरुआत में आप यहाँ पैसा लगा सकते हैं, बट इस उम्मीद में बिल्कुल मत लगाइएगा कि हमेशा ये चीप रहेगा। अब इसके बाद कोशिश करते हैं हम समझने की कि ये चीपेस्ट कैसे हुआ। अभी आपने आपको दिखाया कि 0.06% इस स्कीम में एक्सपेंस रेशियो है, तो हम यहाँ पर कुछ टॉप इंडेक्स फंड लिस्ट कर दे रहे हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो, टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि सारे अराउंड 0.1 से 0.15 के रेंज पर हैं। तो एक्चुअली इसका एक्सपेंस रेशियो चीपेस्ट है जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई एक्सपेंस रेशियो की। बट क्या केवल एक्सपेंस रेशियो देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए? माय आंसर वुड बी नो। बिकॉज जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। फंड्स की कितनी यूनिट है, कितना आप बेच पा रहे हैं। आपको समझना जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो क्यों पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो एक तरह से मैनेजमेंट की फीस हो सकती है, फंड रन करने के जो भी खर्चे होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे जैसे फंड बड़ा होता है खर्चे बढ़ सकते हैं, इसके चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो कांस्टेंट रहेगा। बट फॉर बिगिनर्स यस, बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है। बिकॉज हमेशा से एक डिसरप्टर का रोल प्ले किया सचिन बंसल जी ने, और उनकी लीडरशिप में कोई फंड हाउस है, तो हम एक पॉजिटिव होप रख सकते हैं कि मे बी चीजें इंप्रूव होंगी फॉर गुड। इसके बाद इस फंड की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम फंड के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को निकाल लेते हैं, जिसके कुछ हम रेलेवेंट स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे कि हर कंपनी को आप स्टडी करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड को पढ़ने के लिए एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो रिलीज करती है फंड हाउस या तो अपनी वेबसाइट पर या फिर AMFI की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर ही नीचे जाते हैं हम, तो यहाँ पर दिखा हुआ है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको क्विकली ले चलूंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में दी हुई है। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट इन्फो की तरफ जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेट से। तो ये फंड शुरू हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए 3 जुलाई को, और ये बंद होगा जुलाई 12 को। तो 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच इनकी वेबसाइट पर जाके आप NFO परचेज कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट पर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो लॉन्चिंग के बाद जो भी आपके ब्रोकर का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जैसे जेरोधा का क्वाइन हो गया फॉर एग्जांपल, वहां पर NFO सेक्शन में ये दिखने लग जाएगा 3 जुलाई से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिस्क वेरी हाई है। इक्विटी में हमेशा 4 से 5 साल का टाइम लेके चलना चाहिए।
फेस वैल्यू 10 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 10 है। अगर आप 100 रुपए लगाना चाहते हैं तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे, ये इसका सीधा मतलब हुआ। मैंने आपको ये पुराने कुछ वीडियोस में ही बताया है कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, अगर कोई इंडेक्स फंड है तो वो इंडेक्स को एज इट इज कॉपी कर रहा है। हर फंड हाउस की एक लिमिट होती है कि वो इंडेक्सेस को कैसे कॉपी करेगा। तो ये फंड हाउस मिनिमम 95% निफ्टी 50 में लगाएगा, मतलब अगर इनके पास 100 रुपए हैं तो मिनिमम 95 रुपए इनको लगाने होंगे निफ्टी 50 की कंपनियों में, एग्जैक्ट उस रेशियो में जैसे वो इंडेक्स में है। और जो 5% बच जाएगा वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। होता क्यों है कि मान लीजिए कई बार फंड हाउस को लग रहा है कि अभी मार्केट बहुत हाई है, तो कई बार वो कुछ कैश हाथ में रख के ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं जब उनको लगता है कि बेस्ट रिटर्न्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मिनिमम कितना पैसा आप लगा सकते हैं। तो आपको अगर पता हो कि जितने भी इंडेक्स फंड या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं यूजुअली उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 के आसपास होती है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि मिनिमम अगर आप लमसम भी लगाना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल, मतलब 501, 502, 503 इस तरह से मल्टीपल में कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो भी यहाँ पर लिमिट उतनी ही है 500 रुपए की। यहाँ पर फोर्टनाइटली ऑप्शन है, मतलब हर 15 दिन में, एक महीने में, हर क्वार्टर में, या फिर हाफ ईयरली, इंक्लूडिंग वन चेक यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत क्लैरिफाई तो नहीं किया है बट आई एक्सपेक्ट इसका मतलब ये है कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स में से एक इंस्टॉलमेंट चेक के द्वारा होना चाहिए। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो आपको ध्यान देना होगा किन दिनों पर आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों ही प्लान्स में महीने की 29, 30 और 31 के अलावा महीने के किसी भी दिन आप एसआईपी की डेट पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है एंट्री लोड की और एग्जिट लोड की। एंट्री लोड ज्यादातर स्कीम्स में बंद हो गया है। पहले क्या होता था कि फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ चार्जेस लगते थे शुरुआत करने के लिए। एग्जिट लोड काफी स्कीम्स में होता है कि कुछ टाइम के पहले आप पैसे निकालते हैं तो कुछ परसेंटेज चार्ज लगता है एज एग्जिट लोड। यहाँ पर वो नहीं है, तो एंट्री लोड एग्जिट लोड निल है, वो एक एडवांटेज हो गई इसके लिए। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मेंशन ये है कि रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स वुड बी डन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। अगर मान लीजिए इस फंड हाउस ने 100 रुपए का एनएवी रिलीज किया और 10 लोगों ने एक एक यूनिट ले रखा है, तो जिसने सबसे पहले लिया है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो एग्जिट लेना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिकल टर्म्स के लिए जरूरी है, बट इन दिस केस आई डोंट थिंक इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस रहेगा, बट स्टिल कीप दैट इन माइंड। इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बहुत सारी दे दी, बट ऑफ कोर्स आपके माइंड में ये सवाल होगा कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आई वुड से कि अगर आप किसी भी इंडेक्स फंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन एक चीज होती है जिसको महंगाई दर बोलते हैं। अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर आप महंगाई दर को 1-2% से बीट लगातार करते रहेंगे 20-30 साल तक, तो आप आराम से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास एवरेज रहता है। इंडेक्स के रिटर्न्स 12 से 15 एक्सपेक्ट करना बहुत ही वाइज डिसीजन होता है। और किसी भी इंसान का पोर्टफोलियो का टोटल 10% हिस्सा एटलीस्ट इंडेक्स में होना चाहिए। कौन सा इंडेक्स वो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। अगर निफ्टी में आपने पहले नहीं इन्वेस्ट किया है तो 10 रुपए पर यूनिट मिल रहा है तो इट इज अ गुड चॉइस। अगर आपने इंडेक्स फंड में पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये वाइज डिसीजन हो सकता है, बिकॉज जो एक्सपेंस रेशियो है और जो जहां तक उसके बढ़ने की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेबी की एक लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम 1% तक बढ़ा सकते हैं एक्सपेंस रेशियो को, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उस तरह से आप सेफ हैं। अगर कोई इंडेक्स आपके पास नहीं है तो यस, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप किसी इंडेक्स फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आई वुड से प्ले द वेटिंग गेम। इसको आप आने दीजिए मार्केट में और शुरू करने दीजिए इनको अपना बिजनेस। देखते हैं कि लिक्विडिटी कैसी आ रही है, कितने इन्वेस्टर्स में आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें कुछ हिस्सा अपने इंडेक्स फोकस पोर्टफोलियो का रख सकते हो। सो लेट्स वेट फॉर द फंड टू गेट लॉन्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा नई से नई इन्फो लाई जाए और कहीं पे भी रिकमेंडेशन दिए बिना कोशिश मेरी ये रहती है कि लर्निंग कैसे एनहांस की जाए। अगर आपको ये आइडिया सही लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड उससे ही हम इन्वेस्टर्स की एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं और रिटर्न्स में एक एनहांसमेंट कर सकते हैं हर एक आम आदमी के लिए। थैंक यू सो मच।